Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगर किसी के अस्तित्व की लड़ाई पर बात आ जाती है कि भाई मेरी सत्ता नहीं बचेगी, मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, मेरा राजनीति नहीं चमकेगी, तो वो आदमी तो किसी भी हद तक जाएगा। और पाकिस्तान जैसे सर ने कहा कि सुधर सकता नहीं, तो ऐसे में फिर हमारे पास सोल्यूशन फिर क्या है? वेट एंड वॉच करें कि भाई आजा, अगली बार जब करेगा फिर मैं कुछ और करूंगा, फिर अगली बार करना थोड़े दिन शांत हो कि फिर मैं कुछ और करूंगा। अगर मैं आपकी बात को पकड़कर चलूं कि मुनीर के अस्तित्व का सवाल है, तो वो ठीक कर रहा है, वो हमारे साथ ठीक बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका अस्तित्व कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया मिटा सकता है, वहां पर उसकी कंट्री में कोई नहीं निपटाएगा उसे, ये पक्की बात है। अगर होगा, आप देखेंगे कि किसी ना किसी वजह से इंडिया का रोल उसमें 100% होगा, चाहे वो थल पुथल का हो, चाहे कुछ भी का हो। हालांकि ये हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं है, बट फिर भी अगर आप बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। आजकल इंडिया ने वो करना शुरू कर दिया है जो हम सही समझते हैं। अगर हमें सही लगता है ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करना चाहिए, हम कंटिन्यू करेंगे। 11 बेस उड़े हैं, कल 22 बेस भी उड़ेंगे। 46 में से कितने बचा लोगे, हम देखते हैं आप कितने बचा सकते हो। मुनीर कौन सी बंकर में जाकर छुप सकता है, हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते हैं। ये बात आ रही है सिर्फ मिटाने की या नहीं मिटाने की। सर ने बोला बड़ा अच्छा कि वो हिंदुओं के अगेंस्ट है, वो हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। पाकिस्तान का एजेंडा कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके खिलाफ नहीं जाता है? आपको क्या लग रहा है, यूएस को नहीं पता कि अगर मुनीर को कंट्रोल में रखोगे तो वो जो 2 ट्रेनी आपके आतंकवादी हैं वो शायद यूएस में स्ट्राइक ना करें? होता क्या है जनरली, देखो बड़े एक एनालिसिस करके देखना। आपके घर पर भी अगर कहीं कोई आवाज़ आ जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या पूछेगा? बोले भाई ये कौन आया हुआ है? बोले साहब वो मुनीर आया हुआ है। बोले वो कहाँ है, किसका है? बोले सर वो पाकिस्तान का है, क्योंकि उनको भूलने की आदत है। बोले पाकिस्तान मतलब कहाँ का है? बोले अरे सर वही भूखा नंगा देश। बोले अच्छा चलो उसको लंच पे बुलाओ, कम से कम उसको एक टाइम का खाना मिलेगा, उस पर बात करेंगे। इंटरेस्ट क्या है वो एक अलग बात है। मुनीर का इलाज सिर्फ एक है, उसके अपनी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके अपने कंट्री में बालूचिस्तान को, टीटीपी को, तालिबान को आप खुलकर सपोर्ट करिए, आप देखेंगे चीजें अपने आप होंगी। दत्ता सर, आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ठीक है, वो जो कर रहा है करता रहेगा, लेकिन हमें भी पाकिस्तान के टुकड़े करने में पूरा सहयोग देना चाहिए? बिल्कुल, बिनाज ओल्ड सेइंग ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमें किस बात के लिए शर्माना? अगर वो बेशर्म है तो हम उससे बड़े बेशर्म बन सकते हैं। हमें बिल्कुल जितने जो ओपोजिशन ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी आज के दिन में मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। हमें इसमें फिर क्या वो लोगों को, दुनिया को दिखाना नहीं हम तो बड़े सीधे हैं, दूध के दूल्हे हैं। बुलशिट। दुश्मन है तो दुश्मन को उसी तरह से मारो जिस प्रकार वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। तो चाहे बलूचिस्तान हो, मदद करो उनकी, टीटीपी की मदद करो, आप सिंधियों की मदद करो, मदद मांग रहे हैं। पीओके तो हमारा अपना, हमें किस बात की शर्माना उसके ऊपर? पीओके की मदद करो। और मैं तो पाकिस्तान की आवाम को बोलूँगा, पाकिस्तान की आवाम के साथ भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। आप पाकिस्तान की फ़ौज को बैरक में भेज दीजिए, भारत की फ़ौज एक कदम नहीं रखेगी पाकिस्तान में, हमको कुछ नहीं लेने देना आपके साथ। लेकिन पीओके हमारा, हम आज नहीं तो कल उसको वापस लेंगे, उतना ही हमारा वादा है तुमको। और उसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज जो है तुमको लूट के खा रही है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तुम्हारे लोगों को उठा के ले जा रही है, उनको अगवा कर रही है, मिसिंग जा रहे हैं, वो बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। आप बेशर्म की तरह देख रहे हैं। आप भुक्के नंगे रहेंगे, वो गुलछरे उड़ाएंगे। आपको खाने को नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज गुलछरे उड़ा रही है, लाखों करोड़ों के डॉलर उनको मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा। कहाँ सोई है पाकिस्तान की अवाम? क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं आप जिहाद करते वहाँ जो जिसको असल में जिहाद आपको करना चाहिए अपने हक के लिए? आप अपना हक लीजिए, इसको फौजी को भेजिए उसकी बैरक में। भारत की तरफ देखिए, भारत की फ़ौज अपने अवाम की सेवा करती है, अपनी अवाम की रक्षा करती है। भारत की फ़ौज अपनी अवाम को लूट के नहीं खाती है। आप भी जागिए, आप भी थे ना, आज़ादी इकट्ठी मिली थी, क्या हो गया आपको? आपका कोई ज़मीर नहीं है? वेकअप पाकिस्तान। और ये मुल्ले को हटा के इसकी औकात दिखाइए। आपको हमसे मदद चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बिनाज मेरा कहना ये है, ये
पाकिस्तान की अवाम को उठना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को अपना हक लेना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लेके आनी पड़ेगी। तो दिक्कत तो ये है कि आवाम अगर किसी नेता को चुनता है वो उसको जेल में भेज देते हैं, फिर दूसरा पपेट कोई बैठा देते हैं अपना। और अब तो कुलकर्णी सर जो कह रहे थे दुबे सर क्या इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ तो सपने और हैं, यहाँ फील्ड मार्शल पे नहीं रुकने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये भी हटाओ, मैं राष्ट्रपति बनूंगा मुशर्रफ वाला, और मेरे देश में तो इतिहास रहा है, देखिए उन्हीं के चिन्हों को फॉलो कर लूंगा। कुल 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री में, और सबसे रिफॉर्मेटिव रहा है परवेज मुशर्रफ। ठीक है, कारगिल का आर्किटेक्ट था, अलग बात है। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में टेक ओवर किया, आप सबको पता है, और 2008 तक रहा, वो 9 साल रहा। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि ये पाकिस्तान के हित में है कि वो आतंकवाद से हटे, उसकी बुक में है, चैप्टर में लिखा हुआ उसने इंडिया के लिए जो भी इंडिया के बारे में सोचा, करगिल किया, टेरिटोरियल ग्रैबिंग करने की कोशिश की, व्हाटएवर ही डिड। अगली बात, उसने एक मलेशिया में इंटरनेशनल इस्लामिक कम्युनिटी की मीटिंग हुई थी, उसके एजेंडा में दस्तखत हुआ है कि इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट में है कि वो आतंकवाद से अलग हटे, क्योंकि आपके ऊपर जो ठप्पा लगा है 22 कंट्रीज इकट्ठा होकर कहते हैं ना कि 22 कंट्री मिलके एक भाषा बोलते हैं, और भारत का एक देश 22 भाषा बोलता है, ये अंतर है हमारे में। उसमें प्रस्ताव पास हुआ था, उस देश में उतना रिफॉर्मेटिव प्रेसिडेंट कोई नहीं था, और उसकी कब्र कहां खोदी? दुबई में। मरने के बाद 6 फीट की जमीन उसको पाकिस्तान में नहीं मिली, 2 गज जमीन, ये 2 गज जमीन नहीं मिली, ये है पाकिस्तान। तो आप बताइए कि जो देश, और 2 बार उसके पे अटैक हुआ, उसने किताब में लिखा है कि एक बिल्ली की 100 जिंदगी होती है, मेरी 101 जिंदगी थी। यही पाकिस्तान रावलपिंडी से लेकर के 2006 में यही सिपाही साहबा, यही जैश ए मोहम्मद, उसके कारकेट पे अटैक किया है। सरताज अजीज ड्राइविंग सीट के बगल में को ड्राइवर सीट पर बैठे थे, उड़ गए, उनकी जिंदगी बच गई। कहने का मतलब इस पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल इस्लाम है, जो भारत के खिलाफ नफरत है, जो एक जिहादी जुनून है, वो उसकी पूरी कंट्री को गंदा करके रखा हुआ है।